ये अमल है तो छोटा, लेकिन ऐसा अमल है जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। बहुत ही आसान अमल है जिसे मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। ये अमल क्या है और इसकी ताकत क्या है, इस हवाले से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया सुनाता हूं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप इस अमल को अच्छी तरह से समझ सकें। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत के दिन हैं। बचपन में ही वालिदैन फौत हो गए और जिंदगी में तंगियां ही देखी, कोई आसूदगी नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से बातें कर रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि जिस सहाबी के साथ आप बात कर रहे हैं उसकी जिंदगी कल ज़ोहर तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, बताओ ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में मीठा खाऊं, और दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे जिंदगी में नेक बीवी मिल जाए ताकि उसके साथ आसूदगी से जिंदगी गुजारूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाया और उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे चचा की बेटी है जो खूबसूरत भी है और नेक भी, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से वो मुझे नहीं पूछते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चचा को बुलाया और फरमाया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता इस सहाबी को दे दो जो तुम्हारा भतीजा है, और फरमाया कि मैंने इसका निकाह तुम्हारी बेटी के साथ कर दिया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहकर उस सहाबी को शादी का इंतजाम करवाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इसके लिए मीठा पकवाएं ताकि सहाबी की मीठे की ख्वाहिश भी पूरी हो सके। यूं सहाबी की शादी हो गई। उस सहाबी ने अपना मकान पेश किया। वो सहाबी अपनी दुल्हन के साथ उस घर में चले गए। उनको जरूरी सामान भी दे दिया गया और मीठा भी उनके लिए पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ज़ोहर से असर तक इस घर के इर्द गिर्द रहें और जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें। वो सहाबी वहां मौजूद रहे, लेकिन कोई रोने की आवाज ना आई, बल्कि खुशी और हंसने की आवाजें ही सुनाई दी। असर के वक्त उस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया,